जेब्ला सुबुंजों सुबुं भटजों भट लोब्बा जायो बेनो सुबुंखान्थिनि सिस्टेम भटारफोर लोब्बा जाब्लानो दाजागोन बेबादि गोदान कानेक्सन मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन थुदो भाई जों गासैबो गावबा गावनि भट होबाय दा जोबथा खोलोब एबा स्निथि फेजनि भटिं जानो गोनां जेराव बैफोर बिसायख'थि ओनसोलनि भट होगिरिफोरा गावसोरनि भट होनाय मोन्थायखौ बाहायनांगौ आरो 4 जुनाव फिथाइबो ओंखारगोन थार बाथ्राखौनो बुंदोंमोन सुरेश भाई नों पुलिं बुथआव थांब्ला मोजां मोनगोन नंगौ मोनफ्रोमबो रोखोमनि सुबिदा दंमोन पुलिं स्टेशनाव रैखाथि गोनां आबहावा गोग्गो दै साखोन सिखोन खिखरसालि खुदियाफोरखौ दोननाय आरो बिमाफोरनि थाखाय खुदियानो आहार दौनायनिबो खथा दंमोन आच्छा आइजो आरो हौवाफोरनि थाखाय आलादा आलादा लाइन दंमोन आरो बैसो जानाय बोराय बुरै आरो बेंगुराफोरनि थाखायबो आलादा लाइन दंमोन आरो भलन्टियारबो दंमोन आरो जायगा जायगा लामा दिन्थिनाय साइन दंमोन आरोबाव बिदुं दुंनायखौ नायनानै साया सायख्लुमनि मोजां राहा खालामदोंमोन आरो मेगनजों नुनो मोनै भट होगिरिफोरनि थाखाय ब्रेल हांखोआव लिरनाय दंमोन इभिएम मेसिनाव भाई खुसि जाबाय नोंसोरखौ नुनानै मानोना नोंसोर भट होनायखौ मिस खालामाखै आरो जोंनि थिनायाबो गावनि गिबि भटखौ होबाय बे खेबाव बिनि खुसिखौ सोंनो नांलाया I am so happy. फार्स्ट भट होनायनि बाथ्रायानो आलादा खुलुमबाय लोगोफोर जों दिनै सफैबाय मतदाता जंक्शननि सिजन 2 नि जोबथा खोन्दोसिम आरो लोगोसे हादोराव सोलिबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिनि जोबथा खोलोबसिमबो औ दाथ' जोबथा खोलोबलसै नुनाय आरो खोनानाय बादि पोलिं बुथनि थागथियारि आरो सुबिदाफोरजों सुबुंफोरा गोरलैयै भट होनायनि मोन्दांथि मोनदों नोंथाङाबो गनायोना औ थारैनो गनायो आरो दिनै जों बे जोबथा खोन्दोआव जों भारत बिसायख'थि आयगनि गाहाय बिसायख'थि आयुक्त राजीव कुमार बिथाङा बाथ्रा सावरायलायनायखौ खोनासंनि थारैनो खोनासंनि सर आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में धन्यवाद सभी श्रोताओं को सर्वप्रथम इस अंतिम मतदाता जंक्शन के एपिसोड में नमस्कार सर जैसे कि अब लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बस अंतिम चरण रह गया है तो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के ये जो लोकसभा चुनाव है इसको कराने का जो आपका अनुभव रहा उसके बारे में हम जानना चाहेंगे आपने जो तजुर्बे के बारे में पूछा तो आप जानते हैं कि भारत का जो चुनाव है जो लोकतंत्र है वो सबसे बड़ा है पूरे विश्व में हम लोग 97 करोड़ वोटर्स हैं और लगभग 10 लाख मतदान केंद्र पे हम मतदान कराते हैं और कोशिश करते हैं कि 2 किलोमीटर के अंदर में कराएं ताकि हम पहुंचे और आपको ज्यादा ना चलना पड़े। हमारा जो कमीशन है वो करीब करीब 800-900 लोगों का कमीशन है मात्र और जब हम चुनाव कराने जाते हैं तो वो एकदम से अचानक से करीब करीब 1 से 1.5 करोड़ का बन जाता है यानी इतने लोग हमारे पास डेपुटेशन में आ जाते हैं सारी राज्य सरकार के सभी अधिकारी कर्मचारी सब हमारे पास आ जाते हैं और सब मिलके काम करते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस पुलिस सारे टीचर्स हर व्यक्ति हमारे साथ आके और सीख के इस लोकतंत्र के त्योहार को ग्राउंड पे पूरा करते हैं तो सर्वप्रथम हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि 2 साल से वो लोग मेहनत कर रहे थे और मुझे पूरी उम्मीद है जैसी रिपोर्ट्स मिलती हैं कि उन्होंने आपके समक्ष जाके अच्छे से बूथ सेटअप किए और सभी वोटर्स ने भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया जो मुख्य तजुर्बा आता है देखिए वो ये है कि भारत एक विविधताओं का देश है और पूरे विश्व का सबसे ऊंचा जो पोलिंग स्टेशन है वो हिंदुस्तान में ही है हिमाचल प्रदेश में और इसी विविधता में गांव भी हैं कस्बे भी हैं शहर भी हैं बड़े शहर भी हैं तो ये एक ऐसा उत्सव है जो सबको बांधने का काम करता है एक ही लाइन में वोट देने सब लोग खड़े होते हैं क्या एहसास है वो देखिए पूरे एकता का एहसास है और सब अपने मन में अपनी विचारधारा अपने मुद्दे लेके लाइन में खड़े होते हैं चुपचाप सबको पता होता है कहाँ जाना है और अपने अपने मुद्दों पर वोट देते हैं विश्व में ऐसा इतना शांति से इस तरीके से कहीं नहीं होता जब आयोग चुनाव को घोषणा करता है
तो उसके बाद एमसीसी लग जाती है, और उसके बीच में जब कैंपेनिंग होती है, प्रचार होता है, तो सब में एक विद्युत का सा इलेक्ट्रीफाइंग एक मैसेज होता है, हर गांव में, हर पेड़ के नीचे, हर दुकान पर, चाय की दुकान पर, बस में, रेलवे में, आप सब लोग बातें करते हैं चुनावी मुद्दों की, और हमारा काम है कि आपको कहीं भी आप हो, आपको वोटर लिस्ट में शामिल करें और फिर आपको मौका दें कि आप अपने वोट को डाल सकें। जी सर, एकता की बात आपने कही, और आयोग ने भी हमेशा कहा है कि ये चुनाव जो है वो समावेशी और सुगम चुनाव होंगे। तो इस दिशा में जो काम हुआ है आयोग की तरफ से, वो हम जानना चाहेंगे। देखिए, समावेशी और सुगम और पारदर्शी, ये तीन हमारी जो है वो बहुत बड़ी मतलब हमारे पिलर्स हैं, आधार स्तंभ हैं ये तीनों। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए, हम जो भी काम करते हैं चुनाव आयोग में, वो सब पब्लिक को, वोटर्स को, पॉलिटिकल पार्टीज को, उनके एजेंट्स को बताकर करते हैं। मीडिया ऑलमोस्ट हर समय हमारे साथ होता है। यानी हम ये चाहते हैं, हमारी एक धारणा है कि हमारे कार्य को हर व्यक्ति लगातार देखता रहे। देखता रहेंगे तो हम गलती नहीं कर सकते। इसके लिए पीछे क्या है, अगर इलेक्ट्रल रूल बनेगा तो गांव में पहले पता लगेगी सबको, प्रकाशन होगा, और हम पॉलिटिकल पार्टी को कॉपी देंगे उसकी कि भाई आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो बता दीजिए। ऐसे ही कैंडिडेट है, नॉमिनेशन होगा, प्रचार होगा, वोटिंग मशीन कहाँ जानी है उसका एक रेंडमाइजेशन होता है, यानी अचानक से कहीं भेज दी जाती है, वो एक लॉटरी के सिस्टम से निकाल के। इसी तरीके से बूथ पे कौन जाएगा, ऐसा नहीं है कि आप फिक्स कर लें कि भाई उसी आदमी को उस बूथ पर भेज देंगे ना, ये एक अगेन कंप्यूटर के माध्यम से रेंडमाइजेशन होगा। फिर हर स्थान पे कब मशीन निकलेगी, कहाँ वापिस आएगी। अच्छा, दूसरी बात, जिस दिन वोट पड़ जाएंगे शाम को, तो एजेंट्स वहां मौजूद हैं हर समय पे, उनको ये एक फॉर्म भर के दे दिया जाएगा, भाई आपके बूथ पर इतने वोट पड़े, तो अब वो घर लेके चले गए, उनके पास है, और काउंटिंग के दिन वो लेके आएंगे, कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। ईवीएम उन्हीं के सामने में उठा के, उनके दस्तखत करा के सील पर लगाएंगे, उनके दस्तखत कराएंगे, उसको उठा के हम स्ट्रांग रूम में जमा कर देंगे, और सिर्फ काउंटिंग के दिन खोलेंगे, उनके सामने खोलेंगे। तो ये एक तो हो गई पारदर्शिता। इसी के साथ है समावेशी और सुगम। तो पहले सुगम की बात करता हूं, तो हम कोशिश करते हैं कि हर 2 किलोमीटर में एक बूथ बना दें। ऐसे बूथ है जहां 1, 2, 3 वोटर भी हैं, और हमारी पार्टीज 5-5, 4-4 किलोमीटर चल के उनका वोट लेने जाती हैं। तो सुगम बनाने के लिए हम सारा कार्य करते हैं। जब आप बूथ पे पहुंचे तो शामियाना लगा मिले, पानी मिले, वहां कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी है उनके लिए रैंप मिले, कोई बुजुर्ग है उनके लिए आपको व्हील चेयर मिले, ये सब हम करते हैं। इसलिए करते हैं ताकि आपको सुगमता मिले। और समावेशी का जहां तक प्रश्न है, तो पूरा प्रयास यही है कि कोई भी वोटर ना तो रोल में एंट्री होने से छूटे और ना वोटिंग के समय में आने से छूटे। तो हमने एक नारा दिया हुआ है, नो वोटर इज टू बी लेफ्ट बिहाइंड, यानी कोई भी मतदाता छूट ना जाए। तो कैसे हमने इसको किया, देखिए, जो हमारे बुजुर्ग हैं 85 वर्ष से ऊपर के, उनके तो हम घर तक जाके वोट लेकर आए। इसी प्रकार से जो हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज थे, उनको भी अगर 40% से ज्यादा की उनको विकलांगता थी तो उनके घर भी गए। और तजुर्बा ये रहा कि बहुत सारे लोग खुद से मतदान केंद्र पर आना चाहते रहे, बुजुर्ग भी और पीडब्ल्यूडी। उनको लगता है एक महोत्सव है, हम जाएंगे बूथ पर तो अपने कुछ लोगों से मिलेंगे, कुछ से बात करेंगे। तो ये भी एक बहुत ही मतलब अच्छा अनुभव था। तजुर्बा तो आप लोग बताएंगे कि आपको जो मैं बोल रहा हूं वो ऐसा महसूस हुआ भी कि नहीं हुआ। जी, और इस बार हमने देखा कि मतलब हर क्षेत्र से आपने नामी हस्तियां कहें या कलाकार कहें, खिलाड़ी कहें, सबको जोड़ने का काम जो आयोग ने किया। तो इसका क्या असर इन 6 चरणों में आयोग ने देखा? सबसे पहले तो जितने भी सेलिब्रिटीज ने हमारे साथ जुड़े, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिल्म इंडस्ट्री से, स्टार्टअप से, और हर क्षेत्र से लोग हमारे साथ अपने से जुड़े और स्वेच्छा से जुड़े और बिना पैसा लिए जुड़े। ये बहुत बड़ी बात है। आपने देखा होगा कि इस बार सारे टीवी में आपको मैसेजेस भी आए। इस बार शुरू में वोटिंग के दिन भी व्हाट्सएप भी आए, मैसेजेस भी आए, कॉल्स भी आई। बहुत प्रयास किया था इस बार हमने, और सेलिब्रिटीज बहुत भारी मात्रा में आए, और सारे जो सोशल मीडिया के भी सेलिब्रिटीज थे, जो भी इन्फ्लुएंसर्स जिनको बोलते हैं, वो आए। बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस से, मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे कॉलेजेस से कुछ यूथ जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे, वो हमारे काइंड ऑफ एम्बेसडर बन के भी काम कर रहे थे। आने वाले समय तक अगर किसी मान लिया युवा मतदाता ने आज अपने कॉलेज में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में कुछ जागरूकता का काम किया, या खुद 10 लोगों को वोट देने लेके आए, तो वो आने वाले समय तक बहुत भरे हमारे एम्बेसडर्स बन के रहेंगे।
और मुझे लगता है कि जितनी भी परसेंटेज वोटिंग हुई आने वाले कल के फेज में वो उससे भी ज्यादा होगी, लोग और बढ़ चढ़ के आएंगे। जी, और इस बार हमने देखा कि फर्जी खबरों को रोकने के लिए और गलत सूचनाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए आयोग ने पहले से ही बड़ी तैयारी की है, तो वो जो तैयारियां रही उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, मैंने अनाउंसमेंट के भी समय कहा था कि झूठ का एक बहुत बड़ा बाजार चलता है, लेकिन अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे करीब करीब 70 दिन हो गए, तो इस बार एआई का यूज बहुत ज्यादा नहीं हुआ। इसके पीछे बहुत मेहनत थी। आप अवगत हैं, पूरे देश में चुनाव के दौरान अफवाहें फैलाई जाती हैं, तो हम उसको अपने प्रेस नोट के जरिए ठंडा करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक बहुत बड़ी अफवाह चलाई गई कि वोटर्स का संख्या बढ़ा दी। अरे भाई, हिंदुस्तान में कौन वोटर्स की संख्या बढ़ा सकता है? हमारा एक एप्लीकेशन है जिसमें कॉन्टिन्यूअस असेंबली वाइज डाटा पड़ा हुआ है, कितनी वोटिंग हुई। फिर भी अफवाह फैला दी, चलती रही। फिर आखिर में जाके माननीय उच्चतम न्यायालय को उसको सेटल करना पड़ा। बीच में ईवीएम का मुद्दा उड़ा दिया। अरे भाई, पहले पूछ लेते हमसे, हमें चिट्ठी लिख दो, हम जवाब दे देंगे आपको कि क्या चीज है। अच्छा, देने की जरूरत नहीं है, हमने वेबसाइट पे दोनों चीजों के बारे में पूरी जानकारी डाली हुई है। ईवीएम का पूरा एक चैप्टर लगा हुआ है, उसमें क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के जो आप कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं उसके आंसर उसमें दिए हुए हैं। तो ये अफवाहों का माहौल होता है, एक वर्ग है जो अफवाहें फैलाता है, लेकिन हिंदुस्तान की जनता और वोटर इतना जागरूक है कि वो कभी इन चीजों से गुमराह नहीं होता। जी सर, अब लोकसभा चुनाव का बस अंतिम चरण रह गया है, जो इसका 7वां चरण है, तो हम जानना चाहेंगे कि आप क्या संदेश देना चाहेंगे देश के मतदाताओं को इस समय। देखिए, सबसे पहले तो कल चुनाव है, अंतिम चरण है, तो अंतिम चरण के जो मतदाता हैं, अगर कल सब मतदान करने आ जाएं, तो हमारी जो भी थोड़ी सी परसेंटेजेस में सुधार होगा वो हम विश्व का कीर्तिमान स्थापित करने की तरफ बढ़ेंगे। तो मेरी अपील है उनसे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि गर्मी का समय है, हर जगह में पानी मिले, डॉक्टर रहें, ओआरएस रहे, रैंप रहे, छाया रहे। बस आप एक बार आइए, जल्दी आ जाइए, थोड़ा थोड़ा शाम की तरफ आ जाइए, लेकिन आ जरूर जाइए। तो पहला तो मेरा उनसे यही गुजारिश है, अपील है, अनुरोध है, मनुहार है कि आ जरूर जाइए। अब ये समाप्ति की तरफ है, अब हम 4 तारीख को काउंटिंग करके आपको रिजल्ट देंगे। आगे भी चुनाव होने हैं, उसमें मिलते रहेंगे। और सभी वोटर्स को, सभी मतदाताओं को बहुत ही बहुत धन्यवाद, और ये आखिरी मतदाता जंक्शन का प्रोग्राम सुनने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, आप आज आकाशवाणी के साथ जुड़े और हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माखासेमानि हाबा मावबाय भारत बिसायख'थि आय'गनि जोहै हादोरखौ मोनसे दौलेङाव खानो थाखाय। औ, थार बाथ्राखौनो बुंबाय नोंथाङा। अब्ला दा जोबथा खोलोबनि बिसायख'थियाबो जालांनाय बिसायख'थि खोलोबनि बादि जाफुंसार जाथों। सुबुंफोरा भट होनो थांथार आरो बिसायख'थि फोरबोनि बाहागो जानानै सासे मोजां नोगोरारि जानायनि बिबानखौ मावफुं। औ, थारैनो। आरो दिनैबो जोबथा खोन्दोआव खोनासंगिरिफोरनि थाखाय सोंथिबो थानाय नङा। आरो सोंथि गैया मा जानो, दिनै थांनाय खोन्दोनि जोंनि जोबथा देरहागिरिनि मुंखौ फोसावनिसै। थांनाय एपिसडनि देरहागिरिनि मुङा जादों सन्तोष कुमार, नामधारी कल'नि, दिल्ली। आरो थार फिननाया 28 मार्च 1989। नोंथांखौ जोबोर जोबोर हामलायथि होबाय। भारत बिसायख'थि आय'गनि फोरमान बिलाइ आरो अनथोबखौ नोंथाङा होनाय थङाव थाबैनो दैथायनाय जागोन। लोगोफोर, बे दावबायनाया बेखिनियावनो आबुं जाबाय। नोंथांमोना मतदाता जंक्शननि गासै एपिसडखौ इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानि इउटुब चेनेल आरो आकाशबाणीनि इउटुब चेनेलाव खोनासंनो मोनगोन। आरो बे सांग्रांथि अभियानाव नोंथांमोननि बिफावखौ मावफुंबाय थाबाय था। अब्ला थांनोसै। बे मिजिंजों 7थि खोलोबनि बिसायख'थियाव भट होगिरिफोरा गावसोरनि भट होनो थांथारनांगोन। बिसायख'थिनि फोरबोखौ थारैनो फालिदो। खुलुमबाय। जेब्ला सुबुंजों सुबुं भटजों भट लोब्बा जायो, बेनो सुबुंखान्थिनि सिस्टेम। भटारफोर लोब्बा जाब्लानो दाजागोन बेबादि गोदान कानेक्शन